हंगू में पुलिस और टेल स्काउट्स की जानिब से ख्वारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों की तादाद 9 हो गई। ख्वारिजियों की फायरिंग से डीपीओ हंगू खालिद खान और एसएचओ दुआबा नबी खान जख्मी। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने कहा कि हंगू में दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन जारी है। शराब और असलहा बरामदगी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। एफबीआर कवानीन के खिलाफ एहतजाज की कॉल पर मुल्क भर की ताजिर बरादरी तकसीम। हफ्ते को कराची और लाहौर में बड़े तजारती मराकज़ बंद रहे। दूसरी जानिब पेशावर और दीगर शहरों में मार्केट्स और बाजार खुले रहे। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 5 मुल्जिमान एहतसाब अदालत में पेश। तमाम मुल्जिमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज चकवाल पहुंच गईं। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर वज़ीर आला को ब्रीफ किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। डीजी रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान कहते हैं कि अर्बन फ्लडिंग पर तवज्जो दी जा रही है। बारिशों के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज किया जाए। बारिश के दौरान बिजली के तनसीबात से दूर रहा जाए। शहरी अभी से अपना सामान और माल मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन 21 जुलाई को होंगे। पीटीआई के नाराज उम्मीदवार मैदान में कूद पड़े। कागजात वापस न लेने का ऐलान कर दिया। शिकारपुर खानपुर के करीब गांव नूर अहमद कलहोड़ों में 2 बच्चियां तालाब में डूब गईं। पुलिस के मुताबिक हादसा खेलने के दौरान पाइप्स फिसलने के सबब पेश आया। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड साजिशों पर उतर आया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी दे दी। बीसीसीआई का कहना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास का वेन्यू तब्दील न किया गया तो एशिया कप का बॉयकॉट किया जाएगा। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारत को जूम पर इजलास ज्वाइन करने की तजवीज दी थी।